Hello बच्चों, let's read the given question. The question says magnetic field induction at the center of a regular hexagon coil in the given figure is every arm has resistance equals to capital R. So option first given है mu naught I by 4 pi R 6 root 3. Option 2 given है mu naught I by 4 pi R 3 root 3. Option third given है 0. Option fourth is mu naught I by 4 pi R. ठीक है. So in this question, before starting with the question, we need to have a general or basic understanding about a wire कैरिंग करंट. ठीक है. अब यहाँ पे वी हैव स्टडीड ऑलरेडी देयर इज लेट्स सपोज वी हैव अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ दैट इज कैरिंग करंट आई. सो एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट एट पॉइंट पी हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. क्लियर. अब अगर फाइनाइट वायर लेंथ का वायर हो सो दस रिजल्ट रिड्यूसेस टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर. और अगर सेमी इनफाइनाइट के लिए द रिजल्ट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर. और जस्ट इफ द लेंथ इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है, जस्ट फाइनाइट लेंथ का वायर है ऑन कैरिंग करंट आई. सो एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट द एंगल विच द एंड पॉइंट सबटेंड्स. ठीक है ना. सो let's suppose this angle to be as we can say alpha and this angle to be as beta. ठीक है. So from here we can say ये जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड के एट पॉइंट पी कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला. ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. वी नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू ये हो जाएगा अपना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ठीक है. सो अब यहाँ पे ही वी कैन गेट द अबाउट टू रिजल्ट दैट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड फाइनाइट लेंथ. ठीक है. सो ये फॉर फाइनाइट लेंथ का वायर का था ये. एंड वी नीड टू बी केयरफुल. ये एंगल ऊपर की तरफ सबटेंड करेगा, ये एंगल नीचे की तरफ. ठीक है. सो फ्रॉम दिस we can say now using this discussion we will try to answer the given question. अब हमें हेक्सागन दिया हुआ है and also we need to be careful कि हमें एक चीज और यहाँ पे याद रखनी होगी that is the about the direction. So direction क्या होता है, direction can be calculated using right hand thumb rule. So thumb को point करना in the direction of current and curling finger round the wire will give the direction of magnetic field. अगर जैसे हम first case में देखें so magnet हम thumb को current की direction में upward रखेंगे and finger curl करेंगे. So on the right side it will move इनसाइड. सो हम क्रॉस से शो कर रहे हैं. सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट के लिए. ठीक है ना. और सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड ये आएगा आउटसाइड. सो हम आउटसाइड को शो करते हैं डॉट से. ठीक. सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर. एंड अब हमारे केस पे चलते हैं. यहाँ पे करंट आई आ रहा है. सो लेट्स से करंट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओवर हियर. ठीक. एंड यहाँ पे सिंस सिमेट्रिक है कंडीशन सो रेजिस्टेंस सबके आर है. सो करंट विल बी डिवाइडेड इक्वली ओवर हियर. सो ये आई बाई टू करंट जाएगा सब में से यहाँ से. ठीक है. और यहाँ से करंट इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा एंड फाइनली आई बन के बाहर आ जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें सो वी हैव अ 6 वायर्स ओवर हियर. ठीक है. और ये अगर सेंटर पॉइंट ओ मान लें हम यहाँ पे. सो 6 वायर ऑफ इक्वल लेंथ और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमें टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओ फाइंड करना है. सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी. सो यहाँ पे वी कैन राइट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ वी कैन राइट एंड वी हैव सीन के ये वेक्टोरियली हमें ऐड करने होंगे. ठीक है ना. बिकॉज डायरेक्शंस मैटर ओवर हियर. सो हम लिखेंगे लेट्स सपोज हम इसे नंबरिंग कर देते हैं. दिस इज वायर नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. राइट. अब हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू ऑल 6 हम क्या लिख देंगे, B1 बार प्लस B2 बार प्लस B3 बार प्लस B4 बार प्लस B5 बार एंड फाइनली प्लस B6 बार. ठीक है. अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सब इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ओ. सो सब मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही होगा. ठीक है ना. जस्ट डायरेक्शन विल बी डिफर. सो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 सेक्शन को तो 1 2 3 सेक्शन के लिए फॉर 1 2 3 सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड. ठीक है ना. राइट हैंड थंब रूल से हम चेक कर सकते हैं. फॉर 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फॉर B1 बार प्लस B2 बार प्लस B3 बार. अगर हम इनको देखें सो इसका जो डायरेक्शन है बेसिकली इट इज आउटसाइड. सो हम यहाँ पे एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है ना. और बेसिकली ऐड नहीं करते हुए जस्ट वी विल शो के ये तीनों का डायरेक्शन आउटवर्ड है. एंड B4 बार B5 बार एंड B6 बार का अगर हम डायरेक्शन देखें सो इट कम्स आउट टू बी इनवर्ड. ठीक है.
सो तीन आउटवर्ड है, तीन इनवर्ड है एंड सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इक्विडिस्टेंस पोजिशन. सो वी कैन से कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट ओ, देयरफॉर वी कैन से नेट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 0, ठीक है ना. तीन इनसाइड जा रही हैं फील्ड ड्यू टू लोअर 3 वायर्स एंड ड्यू टू अपर 3 वायर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी लोअर 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है एंड अपर 3 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है. सो और मैग्नीट्यूड सबका सेम है, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी 0. सो कि ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट हो जाएगा इन दिस केस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.